हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको यूट्यूब स्टूडियो के नोटिफिकेशन बार में मिलेगी या फिर आपको आपके चैनल के नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आती क्यों है। जैसे कि आप साइड में भी देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन होती है कि योर चैनल इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन। मतलब ये है कि आपने कोई चैनल है जिसको आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा है और वहाँ से उनका रिव्यू होने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि तुम्हारा चैनल जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए। तो मतलब ये है कि आपका जो चैनल है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होगा जिस वजह से ये आपकी मोनेटाइजेशन आपके चैनल की नहीं हो पाई है। तो मोनेटाइजेशन नहीं होने का क्या वजह हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी भी चाहिए कि जैसे सबसे पहले होता है कि ये 2-3 कंडीशन में काम करता है। एक तो ये कि अगर आपका चैनल जो है पहले मोनेटाइज नहीं था और आप न्यू क्रिएटर हैं और आपने पहली बार भेजा है अपना चैनल मोनेटाइज के लिए, जिस चैनल को आप बना रहे हैं, तो उस चैनल को जैसे ही आप वहाँ पे भेजेंगे तो भेजने के बाद वो AI के थ्रू और यूट्यूब मॉडरेटर के थ्रू वो अपना आप ही ऑटोमेटिक चेक होगा। अगर वो उससे पास आउट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जिसे मैनुअल रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मैनुअल रिव्यू आपका 1 महीने के बाद होता है, उसका 30 दिन के बाद होता है। पर यहाँ पे जब आपका AI ही आपको भेज देता है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होने के लिए पर्याप्त नहीं है या फिर वो अप्रूव ही नहीं हो पाया है उनके टर्म्स और कंडीशन पे, तो वो क्या करते हैं, अब वो ये नोटिफिकेशन आपको भेज देते हैं। पर ये नोटिफिकेशन इसलिए भेजते हैं कि आप उनके कोई ना कोई मायने ऐसे होंगे जो उनकी गाइडलाइंस के विरुद्ध होंगे, जो कि उन्हें पसंद नहीं आए हैं या फिर उनके ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसने डिटेक्ट करे हैं। तो इस वजह से आपको ये वाला मैसेज शो हुआ है और आपका चैनल को जो मोनेटाइजेशन के लिए हटा दिया गया है। पर ये नहीं है कि अगर हटा दिया तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं। अगर जो उसने उसके अंदर बोला है कि जो जो चीज़ें उसने बताई हैं कि इस वजह से आपका चैनल जो मोनेटाइज नहीं हुआ है, उस चीज़ को अगर आप दुरुस्त कर देते हैं तो 30 दिन के बाद उसको आप रिव्यू के लिए रीअपील कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपील में घेर सकते हैं कि हाँ, मेरे चैनल मैंने दोबारा कर दिया है, इस तरीके से मेरे को गलतियाँ मिली थी, करने के बाद मैंने आपको दोबारा ये फॉरवर्ड किया है, आप इसको मोनेटाइज कीजिए। जब वो मोनेटाइज दोबारा मैनुअली करते हैं तो आपका चैनल अगर सही पाया जाता है तो मोनेटाइजेशन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर वो वाली अपील भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद दोबारा भी अपील कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप 45 डेज़ के बाद। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये सिचुएशन आती कैसे है। सबसे पहले ये है कि सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है। एक तो ये है कि अगर आपका चैनल नया है तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें 1000 सब्सक्राइबर करके दिखाइए और 4000 4 सब कंप्लीट करके दिखाइए अपने चैनल पे, तो आपका फुल मोनेटाइजेशन होगा। जब आप फुल मोनेटाइजेशन लेने जाते हैं तो आपको ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और फिर उसके बाद अगर आपका चैनल आपने रिव्यू के लिए भेजा, अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन आती है नए चैनल पे। जैसे कि उन्होंने लिखा कि आपने रीयूज कंटेंट तो नहीं लगाया है, आपने क्या रिपीटेड कंटेंट तो नहीं है आपका, ठीक है, कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, टाइटल में कोई दिक्कत है या फिर कोई थंबनेल्स में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह ऐसी लगाई हैं, तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करता है शुरू के चैनल पे। तो उस वजह से आपका जो चैनल है अगर वो रिव्यू के अंदर फेल हो जाता है तो वो ये वाला मैसेज शो होता है, योर चैनल इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर योर यूट्यूब मोनेटाइजेशन। मतलब यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल अप्रूव नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन होती है अगर पहले से आपका चैनल मोनेटाइज है और वो फिर उसके बाद मोनेटाइज नहीं रहा, तो उसको ना होने के भी कुछ कारण यूट्यूब गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को पूरा करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, वो या तो रीयूज कंटेंट आपने अगर किसी का डाला हुआ कंटेंट है उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया विदाउट एडिटिंग, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा रिपीटेटिव कंटेंट, मतलब कि आपने एक टाइटल पे पहले बना दिया, आपने उसी टाइटल पे फिर दोबारा एक वीडियो बना दी, तो वो भी एक रिपीटेटिव कंटेंट है। और फिर तीसरा होता है कि जो मोनेटाइजेशन के लिए आपको भेजा जाता है तो उसके अंदर वो चेक करते हैं कि आपने किसी भी पॉलिसी का, जैसे अब कॉपीराइट कंटेंट है, आपने कॉपीराइट कंटेंट तो यूज़ नहीं किया है किसी का, जैसे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर लोग सॉन्ग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक ही है। और एक होता है टेक्निकल एरर के थ्रू, वो तीसरे नंबर आते हैं, वो टेक्निकल एरर। टेक्निकल कैसे कह सकते हैं उसको,
कि जो आपकी एडसेंस आईडी होती है वो क्या होता है कि वो बारी बारी पर प्रॉब्लम में आ जाती है, या तो आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया हो उस वजह से आ जाती है, नहीं तो आपकी आईडी सस्पेंड हो गई हो उस वजह से भी आ जाती है। और एक लास्ट होती है उसके अंदर जो एडसेंस अपनी आईडी है, और एक लास्ट होती है एडसेंस की जो आईडी है आपकी, वो आपने मल्टीपल बना रखी हो, उस वजह से भी आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो जाता है। मतलब कि ये है कि मोनेटाइज नहीं रहता है, उसको मोनेटाइजेशन से हटा दिया जाता है। वो भी एक रीज़न होता है कि आपने 2-3 एडसेंस वाली आईडी बना रखी है, जिस वजह से वो सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि आपकी आईडी जो है 2 है 3 है, और आप इस चैनल पे वाली आईडी चला रहे हैं, उस चैनल पे वो आईडी, और आपकी आइडेंटिटी और आपकी आपकी जो आईडी है वो एक ही आईडी से आपकी 2 एडसेंस आईडी बनी हुई है, या फिर आप अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग, वो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो मतलब ये है कि वो पकड़ेगा तो डिमोनेटाइज कर देगा, मतलब मोनेटाइज नहीं रहेगा आपका चैनल। इसका यही रीज़न होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।